अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4A है और क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है द मास ऑफ 50 लूव्स ऑफ ब्रेड ऑफ अ बेकरी आर मेजर्ड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बिलो शो द मास ऑफ y ग्राम एंड द नंबर ऑफ द लूव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड्स हैं उसके जो पीसीस हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू y ग्राम। अच्छा, ये हमारे पास दिए हुए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये दिए हुए हमारे पास मासेस। अच्छा, कहते हैं फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ द लूव्स ऑफ ब्रेड हैविंग मास लेस देन और इक्वल टू 450.4। अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ ग्राफ की, अब हम ज़रा सिर्फ ग्राफ को थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि मैं सिर्फ ग्राफ को डिस्कस कर सकूं आपसे। ठीक है जी, ताकि ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि क्या है ग्राफ। ओके, दिस इज़ इट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अच्छा जी, देखें यहाँ पर तो जो दिए हुए इन्होंने 0 से लेके 5 तक, तो 0 1 2 3 4 5 अगर मैं यहाँ से इस तरह से दिखाऊँ तो दिस इज़ 0, देन ये 1 है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये बॉक्स दिए हुए 1, ये बॉक्स हमें दिए हुए हैं ऐसे, ये 1 बॉक्स, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बॉक्सेस दिए हुए। ग्राफ पर हमें 5 बॉक्सेस दिए हुए इस तरह से। ठीक है, ग्राफ के हमारे स्मॉल 5 बॉक्सेस लिए हैं और ये जो 457 और 445 इनका जो डिफरेंस है वो है 2। ठीक है, इनका डिफरेंस है 2, तो ये हमारे पास 0.4 बॉक्स बनेगा। एक जो छोटा बॉक्स है 0.4 काउंट होगा। ठीक है, याद रखेंगे हम इस चीज़ को। अच्छा, क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ द लूव्स ऑफ ब्रेड हैविंग मास लेस देन और इक्वल्स टू 450.4। 450.4 कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ कहीं पर मिलेगा। ठीक है, और इससे कम के मुझे बताने कि कितने मेरे पास ब्रेड्स के पीसेस ख़राब हैं। चलें, अब मैं अपना स्केल रखता हूँ ताकि मैं आपको इजीली बता सकूँ। दिस इज़ 449। ठीक है, ये 449 है, इसमें 0.4 ऐड हुआ तो ये एक बॉक्स आगे जाएगा। सो दिस इज़ 449.4। एक बॉक्स और ऐड करेंगे तो इसका मतलब 0.4 ऐड करेंगे तो 449.8 बन जाएगा। एक बॉक्स और ऐड करने का मतलब है मैं 0.4 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा है 451 और मुझे चाहिए 450.4। ठीक है, दोबारा आते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। 449, 49.4, दिस इज़ 49.8, दिस इज़ 50.2 और दिस इज़ द लास्ट वन 450.6। अब हमें चाहिए 450.4, तो ना तो ये वाला बॉक्स लिया जाएगा, ठीक है, और ना ही इसके साथ ये वाला बॉक्स लिया जाएगा, बल्कि इन दोनों के सेंटर वाला जो बॉक्स है ये, मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा मज़ीद चेक कर लूँ, दिस इज़ इट। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे बॉक्सेस हैं दो, मैं मज़ीद और क्लियर कर दूँ। ये जो मेरा बॉक्स है 450, ये मेरा 449, ये 449.4, ये 449.8, ये 440, ये हो जाएगा 50, 450.2, ये हो जाएगा 450.6। अब मुझे ये सेंटर वाला चाहिए, बिल्कुल ये सेंटर वाला। ठीक है, इसके सेंटर से मैं लेके जाऊंगा अपने ग्राफ को। तो मैं देखे जाता हूँ, मैं अपने स्केल को लेके जाता हूँ इसमें, ताकि मैं दिस इज़ इट इसको ठीक कर दूँ। और ये जाके कहाँ रुका है मुझे ये चेक करना है। ये जाके रुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे देखना है कहाँ पर, ये 30, एक सेकेंड लाइटनिंग कम हो जाए ज़रा, दिस इज़ 30 स्केल। ओके, दिस इज़ इट, लेट मी, ये है हमारा 30, ये है हमारा 31, ये है हमारा 32 और ये है हमारा 33। अब ये 33 और 34 के बीच में है, तो आप अपने आंसर को 33 इंटू 34 इस तरह से लिख सकते हैं, 33 टिल 34। ये दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल होंगे। अगर कोई 33 आंसर दे रहा है तो भी दैट्स ओके है, अगर कोई 33.5 दे रहा है तो भी दैट्स ओके, और अगर कोई 34 दे रहा है तो भी दैट्स ओके, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ग्राफ है, इसमें इतनी लीनियंसी दी जाती है हमें। ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट निकालने की कोशिश की है मैंने। अब आगे लिखते हैं द नंबर ऑफ द लूव्स ऑफ ब्रेड विच आर रिजेक्टेड बिकॉज दे आर अंडर वेट और ओवर वेट। अब कम वजन वाले और ज़्यादा वेट वाले ख़त्म कर देने। गिवन दैट द लूव इज़ अंडर वेट इज़ मास 446.2 से नीचे जितने भी उन्हें निकाल देना है, और 453.6 से ऊपर जितने भी उन्हें भी निकाल देना है। पहले हम देखते हैं 446.2 कहाँ आ रहा है मेरा। दिस इज़ 445, हम इसे ऐसे रखते हैं अपने स्केल को, दिस इज़ 445। एक बॉक्स छोड़ा तो 445.4, एक और बॉक्स छोड़ा तो 445.8 हो जाएगा।
ठीक है, एक और बॉक्स छोड़ा तो 446.2 हो जाएगा और यही मेरा पॉइंट है। ठीक है, 446.2 ही चाहिए था मुझे। और अगर मैं देखूं थोड़ा सा तो दिस इज़ 0, देन दिस इज़ 1, देन दिस इज़ 2 एंड देन दिस इज़ 3। तो 3 ऐसी हैं ब्रेड्स जो मुझे नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ अंडरवेट। अब ओवरवेट वाले क्या थे हमारे पास 453.6। अब 453.6 पर जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई 453। अब मैंने अपना स्केल यहाँ रखा है, मैं इसको ग्राफ को मेजरमेंट के अंदर ले आऊँ ताकि मुझे चाहिए। ठीक है, दिस इज़ 453 और मुझे 453.6 पर रुकना है। दिस इज़ 453, 453.4 एंड 453.8। बट हमें 8 तो चाहिए तो हमें पीछे आना है, थोड़ा सा आधा बॉक्स लेना है। ठीक है, अब आधा बॉक्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो दिस इज़ माई हाफ बॉक्स और ये 45, 46, 47, ये 47 पे जाके रुका है। ठीक है, ये 47 पे जाके रुका है तो 47 और 48, 49, 50, तो 3 जो बटर लूफ हैं वो अंडरवेट हैं और 3 लूज जो हैं वो ओवरवेट हैं। ठीक है, तो आपके पास 6 ऐसे हैं जो आपने रिजेक्टेड हैं। 6 रिजेक्टेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 रिजेक्टेड। 6 ऐसे हैं जो आपने रिजेक्ट कर देने। ठीक है, ये 1 वर्ड आंसर्स हैं और ये पेपर 1 में आते हैं, पेपर 2 में नहीं आते मेरे ख्याल में। पेपर 1 के ही हैं ये, पेपर 2 में नहीं आते। ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वैल्यू ऑफ x इफ़ 3/10 ऑफ द लूफ्स ऑफ द ब्रेड हैव मासेस मोर देन x ग्राम। अब 3/10 का मतलब क्या है? 3/10 का मतलब है सॉरी 3/10 ऑफ टोटल 50 ब्रेड्स। दिस इज़ 0, दिस इज़ 15। ठीक है, 15 लूव्स जो हैं वो आपने रिजेक्ट करने हैं। अब 15 लूव्स रिजेक्ट होंगे, वो कैसे रिजेक्ट होंगे मैं बताता हूँ आपको। और मोर देन की बात हुई है तो मोर देन हमारा कहाँ पर है? दिस इज़ माई मोर देन 50, 50, फिर 5, फिर 10 और फिर 15, ये वाले रिजेक्ट होने। ठीक है, ये वाले हैं ये मुझे चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ x इफ़ 3/10 ऑफ द हैव मासेस मोर देन x। ठीक है, 35 वाले को देखते हैं, 35 वाले का ग्राम कहाँ आके मिल रहा है। दिस इज़ 35, यहाँ पर बिल्कुल आके टकराया। ठीक है, ये मेरा जो ये 35 था ये यहाँ बिल्कुल टच हुआ है तो मैं यहीं पे अपना ग्राफ रखूँगा और दिस इज़ इट 35 ये, और ये शो कर रहा है 450 से 4 यूनिट्स पीछे, 4 यूनिट्स पीछे शो कर रहा है तो 4 इसमें से 450 में से 0.6 माइनस करना है। 451 में से 0.6 माइनस करना है। ठीक है, सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 0, 450.4। तो 450.4 ग्राम जो है इससे ज़्यादा कि आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। आई होप मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ आपको समझाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।